प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का खुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026, अगर आप भी सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके सीईटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी सीईटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्र के चित्रकार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, बनी ठनी चित्र शैली कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से। ठीक है ना, कहाँ से संबंधित है भाई? किशनगढ़ से। इसके चित्रकार कौन थे? निहाल चंद। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निहाल चंद। यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। प्रश्न आ जाए कि बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे, तो बिल्कुल निहाल चंद यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? प्यारे साथियों, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या नाम नया रखा गया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, मुख्यमंत्री भोजन योजना या अन्न आहार योजना? प्यारे साथियों, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर उसका नाम रखा गया है अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या रखा गया है भाई? अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसके अंदर 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट होगा। प्रश्न आ जाए कि इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया, तो अन्नपूर्णा रसोई योजना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहेंगे भाई? ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है ना, दुर्गादास राठौड़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक माना जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। ऐसे ये प्रश्न बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, और अपने सीईटी एग्जाम जो 12th लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन सीईटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बताओ, राजस्थान का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, महाराणा प्रताप। ठीक है ना, अंतिम हिंदू स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? महाराणा प्रताप को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था भाई? जल्दी से कमेंट कर देना, गोगुंदा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर कुंभलगढ़ में? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उनका राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। कहाँ पर हुआ था भाई? गोगुंदा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के इतिहास में स्वाभिमान का प्रतीक किसे कहा जाता है? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। अपने राजस्थान के इतिहास में स्वाभिमान का प्रतीक किसे कहा जाता है भाई? महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को, राव मालदेव को या पृथ्वीराज चौहान को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वाभिमान का प्रतीक किससे बोला जाता है? महाराणा प्रताप को। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उनके घोड़े का नाम था चेतक। और हाथी का क्या नाम था? हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है ना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, और हाथी का नाम राम प्रसाद था। चलो अगला क्वेश्चन, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सीईटी परीक्षा के अंदर ये से प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है ना, उम्मेद भवन पैलेस की बात करें, भूलना नहीं है, ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस अवस्थित है। ठीक है ना, पहले साथियों, अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। एक बार जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दो, लाइक कर दो सभी साथी। क्लास को शेयर भी कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, उम्मेद भवन की बात करें तो ये जोधपुर में अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हवा महल कहाँ पर है? राजधानी जयपुर में। ठीक है ना, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। इसके कुल कितनी खिड़कियां हैं? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, 953 खिड़कियां। कितनी है भाई? राजस्थान के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में अवस्थित है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई? साथियों, अपने राजस्थान की पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई? जयपुर में।
पहली मेट्रो कहाँ चली भाई? जयपुर में, ठीक है ना। ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की पहली मेट्रो सेवा किस शहर में चली? जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है कौन सा है? यहाँ पर नथ है, करदनी है, कंदोरा है, हसली है। कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है भाई? नाक में तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नथ पहनी जाती है। क्या पहना जाता है? नथ नाक में पहनी जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, गले में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है भाई? हसली, पाजेब, बिछिया या कड़ी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ध्यान में रखना कौन सा है? हंसली। हंसली है ना, ये गले का आभूषण है, पाजेब भी पैर की है, ठीक है। तो बिल्कुल हंसली यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप इस सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, सीटी को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको पूरा सिलेबस दे रहे हैं, कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, सीटी को एक झटके में क्लियर कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पूरे सिलेबस की, हम आपको नोट्स देंगे भाई। हिंदी के भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, पूरे मॉडल पेपर आपको देंगे, वो बहु ऐसा ही पेपर परीक्षा में आएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको देंगे, पूरा सिलेबस आपकी मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम आपको 5000 पूरे सिलेबस में से निचोड़ कर निकाले गए क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। अगर ये 5000 क्वेश्चन भी आपने रट्टा मार लिया तो समझ लो आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। पूरा सिलेबस हम आपको कन्फर्ट कराएंगे। ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों को आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ये कोर्स लेना है। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस है मात्र 99 रुपये, मात्र 99 रुपये के अंदर हम ये कोर्स आपको दे रहे हैं, ऑफर के साथ ये कोर्स आपको दे रहे हैं। तो बिना देरी किए जितने भी साथी इस नंबर पे मैसेज करो, और जो साथी व्हाट्सएप पे कोर्स नहीं लेना चाहता है वो प्लेलिस्ट पे जाकर कुछ ही क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकता है, वहां से भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तगड़ी किस अंग में पहनी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तगड़ी नामक जो आभूषण होता है ना, ये पहना जाता है कमर में, ठीक है ना। कहाँ पर पहना जाता है? भूलना नहीं है, ये कमर में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भाई? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, शाकंभरी माता का मंदिर। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट किया है भाई। ऐसे कमेंट करने वाले विद्यार्थी चाहिए हमको। जितने भी साथी हैं कमेंट ठोक दो फटाफट से। बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है सर, सांबर जयपुर में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। तो शाकंभरी माता का मंदिर भी कहाँ पर हो जाएगा? सांबर जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली श्री कृष्ण लीला के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बताना मेरे प्यारे साथियों, कौन सी चित्रकला शैली श्री कृष्ण लीला के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल नाथ द्वारा शैली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नाथ द्वारा शैली है ना, ये श्री कृष्ण लीला के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल अपना यहाँ पर नाथ द्वारा शैली राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, श्रीनाथ जी का मंदिर, आप सभी को पता है कि श्रीनाथ जी का मंदिर तो नाथ द्वारा राजसमंद में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 के अंदर सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, उसके बाद में बीएसटीसी में आ गया, पशु परिचर के अंदर पूछा गया था कि गणगौर पर्व किस देवी से संबंधित है? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर, ठीक है ना। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है। और गणगौर पर्व किस देवी से संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी पार्वती से, ठीक है ना। किससे संबंधित है भाई? पार्वती से बिल्कुल गणगौर संबंधित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत पधारो हमारे देश किससे संबंधित है भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है पधारो मारो देश, ठीक है। तो ये गीत किससे संबंधित हैं? स्वागत से हैं, विवाह से हैं, युद्ध से हैं या खेती से हैं? साथियों, पधारो मारे देश ये अपना स्वागत गीत है भाई। क्या है? ये अपने राजस्थान का स्वागत गीत है, ठीक है। बिल्कुल अपना यहाँ पर अतिथि देवो भव की अतिथि को मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देवताओं के समान माना जाता है, और अपना ये प्रसिद्ध गीत है, स्वागत गीत है पधारो मारे देश। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई? प्यारे साथियों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? सर ये तो अलवर में है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की जो छतरी है ना, ये अपने अलवर में ही अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा किसे बोलते हैं भाई?
फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना जितने भी साथी हैं, राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को या महाराजा जसवंत सिंह को। ठीक है, मारवाड़ का प्रताप मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको बोला जाता है? ठीक है, राव चंद्रसेन को, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ठीक है, अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो। राजस्थान का राज्य नृत्य जिसे कहा जाता है, जिसे नृत्य की आत्मा और सिरमौर भी कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिससे क्या कहा जाता है? राज्य नृत्य भी कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है, वह नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। वो है अपना घूमर नृत्य, जिसको राजस्थान को क्या करी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, वो है अपना घूमर नृत्य। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? तो बिल्कुल कंजर जनजाति यहाँ पर राइट हो जाएगी। ये हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं लेते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात है कि कंजर जनजाति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके मुंह में शराब की बूंदें भी डाली जाती है। ये प्रश्न भी कई बार आया है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मुँह में शराब की बूंदें डालते हैं? तो वो भी कंजर जनजाति है। ठीक है ना, ये सर्वाधिक एकता में रहते हैं, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तिम्मनगढ़ का किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, तिम्मनगढ़ का किला आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो भाई। तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर हो जाएगा अपने? सर करौली में। बिल्कुल राइट है भाई, करौली में तिम्मनगढ़ का किला अवस्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो कुशी क्लासेज आपके लेके आया है स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, कम समय में अच्छी तैयारी एकमात्र संस्थान है कुशी क्लासेज। यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर हम आपको नोट्स दे रहे हैं। पूरे नोट्स हम आपको देंगे, प्रिंटेड नोट्स। अगर आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे आपको, पूरे ऑनलाइन नोट्स भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर हम आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लासे, पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे, रिकॉर्ड करके क्लासे आपको देंगे, लाइव क्लासे आपको देंगे, साथ ही साथ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस को आप एक बार क्लियर कर देंगे तो आपकी सीटी एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स मात्र 99 के अंदर, साथियों यही कोर्स मात्र 199 में मिलेगा, लेकिन अभी आपको ये कोर्स मात्र 99 में मिल रहा है। तो बिना देरी किए जितने भी साथी हैं इस नंबर पे मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो और सीटी को क्लियर करो, क्योंकि आगामी जो भर्तियां हैं उसमें आप तभी आवेदन करेंगे जब आपकी सीटी क्लियर होगी। तो बिना देरी के इस नंबर पे मैसेज करो और 99 के अंदर कोर्स लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। किस दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लोह का, तब पूछे जे शाण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो भाई, किस किले के बारे में कहा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लोह का, तब पूछे जे शाण? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया था। ठीक है ना, बिल्कुल जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सुवटिया और किला तोपे किस दुर्ग में रखी हुई है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुवटिया और किला ये तोपे ना, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है भाई। कहाँ पर रखी हुई है ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पक्का आएगा, क्योंकि ये 3 साल पहले 3 एग्जाम्स के अंदर एक साथ आया था, अब की बार ये सीटी के अंदर जरूर आएगा। ठीक है ना, तो सुवटिया और किला ये तोपे कहाँ पर है? मेहरानगढ़ में। ये दुर्ग कहाँ पर है? चिड़िया टू पहाड़ी जोधपुर में है। ठीक है ना, चलो आगे देखो जल्दी से। किस सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के मृद भांड मिले थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी सभ्यता थी जिसमें खुदाई के दौरान अनाज रखने के मृद भांड मिले थे? वो आहार सभ्यता थी भाई। आहार सभ्यता में मेरे प्यारे विद्यार्थियों खुदाई के दौरान अनाज रखने के मृद भांडे मिले थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस सभ्यता के लोग मृतकों के शव गाड़ते थे, जिनका प्रमाण वहां की कब्रों से मिला है? तो बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से मेरे प्यारे विद्यार्थियों में ये प्रमाण मिले हैं कि लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो उन शवों को गाड़ते भी थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता, जो कि कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अबली मिनी का महल
एवं राउटा महल राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबली मिनी का महल, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। अबली मिनी का महल भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो ये कोटा में है। बिल्कुल सीधा सा जवाब मैं आपको दे देता हूँ। अबली मिनी का महल कहाँ पर है? कोटा जिले में। अब प्रश्न को देखो, अबली मिनी का महल एवं राउटा महल राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो कोटा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स, ठीक है ना, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में है? ओसिया कौन से जिले में आता है भाई? ओसिया जोधपुर में है, ठीक है ना। ओसिया का जैन मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई? बताना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। बिल्कुल साथियों, सीटी का संपूर्ण कोर्स मात्र 99 में मिल रहा है। यही कोर्स आगे चलकर ध्यान में रखना 299 रुपये के अंदर मिलेगा। अभी आपके लिए मौका है, अभी से कोर्स को लेकर तैयारी को मजबूत कर लो, ये समय आपके लिए है, ठीक है ना। या फिर प्ले स्टोर पर से कुछ क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर व्हाट्सएप पे पूरा सिलेबस ले लो। अच्छी तैयारी करो मेरे प्यारे साथियों, सीटी को क्लियर करो। बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा दिया। गुलाब खां का जो मकबरा है ना, ये अपने जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। भारत का जो राष्ट्रीय गान है ना, जन गण मन, ठीक है ना, इसको गाने में कितना समय लगता है भाई? ध्यान में रखना, 52 सेकेंड, ठीक है ना, बिल्कुल लगभग 52 सेकेंड भारत का राष्ट्रीय गान गाने में समय लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण वहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में, ठीक है ना। यहाँ पर ताल छापर झील भी है, ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ये कहाँ पर है? चूरू में। तो वहाँ पर कौन से काले मृग यानी कि कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। वहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान केसरी किसे बोला जाता है? राजस्थान केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? विजय सिंह पथिक, ठीक है ना, विजय सिंह पथिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। चलो अपना लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? बिल्कुल कमेंट करके बताना है, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। करणी माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो बिना देरी किए सभी साथी नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करो। अभी आपके लिए ऑफर है, मात्र 99 के अंदर पूरा कोर्स हम आपको दे रहे हैं। जितने साथी हैं कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। सीटी की पूरी क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट पे जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है।